आप सबका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम आए हैं एतमाद-उद-दौला का मकबरा, जिसे कि बेबी ताज और सिंगारदान के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों चलते हैं आगे की ओर और जानते हैं इस मकबरे से जुड़े कुछ सुने अनसुने किस्सों के बारे में। तो दोस्तों एतमाद-उद-दौला का मकबरा ताजमहल की तरह 4 बाग प्रणाली के ठीक बीचों बीच बना हुआ है और चारों ओर दीवारों से घिरा हुआ है। एक उठे हुए बलुआ पत्थर के चबूतरे पर खड़ा यह मकबरा सफ़ेद संगमरमर और बहुमूल्य रत्नों को मिलाकर बना हुआ है और चबूतरे पर बनी ये चौकोर इमारत चारों तरफ से सिमेट्रिक है और चारों कोनों से एक जैसी दिखाई देती है। तो दोस्तों एतमाद-उद-दौला या मिर्जा गयासुद्दीन बेग, जो कि ईरान का रहने वाला था और अकबर और जहांगीर के शासन में ऊंचे पद पर था, और जहांगीर की पत्नी नूरजहां का पिता और लेडी ऑफ ताज मुमताज महल का दादा था। कहते हैं कि जहांगीर ने खुश होकर मिर्जा गयासुद्दीन बेग को एक उपाधि दी थी जिसका नाम था एतमाद-उद-दौला। और इस मकबरे का निर्माण सन 1622 से 1628 के बीच नूरजहां द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों इस मकबरे के चारों कोनों पर छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, जिनमें नूरजहां के पहले पति शेर अफगान से हुई उनकी बेटी लाडली बेगम और उनके परिवार के बाकी के सदस्यों की कब्रें बनी हुई हैं। और मकबरे के ठीक बीच में बने बड़े केंद्रीय कक्ष में मिर्जा गयासुद्दीन बेग और उनकी पत्नी बेगम असनत की कब्रें हैं, जो कि किसी बहुमूल्य पत्थर से बनी हुई मालूम होती हैं। और इसके अलावा इस कमरे की दीवारों व छतों पर बड़े ही अलग तरह की चित्रकारी और सजावट आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों एतमाद-उद-दौला का जो ये मकबरा है, ये अपनी रंग बिरंगी कलाकारी और नक्काशी के लिए बहुत ही मशहूर है। इसकी दीवारों पर तरह तरह के चित्र बने हुए हैं, जिनमें गुलदस्ता, गुलाब जल के कलश, अंगूर, शराब की प्याली एवं बोतल का प्रयोग आप यहाँ देख पाएंगे। तो दोस्तों कहते हैं कि नूरजहां इस मकबरे को चांदी में बनवाना चाहती थी और ताजमहल का प्रेरणा स्रोत इसी मकबरे से लिया गया है। तो दोस्तों एतमाद-उद-दौला का मकबरा यमुना नदी के पूर्वी किनारे पर चीनी के रोजा के पास पड़ता है। इसके अलावा इस मकबरे में ताजमहल की तरह 4 दरवाजे हैं, जिनमें से एक मुख्य दरवाजा है और दूसरा मुख्य दरवाजे के ठीक सामने यमुना नदी की ओर खुलता है और बाकी के बचे 2 दरवाजों से प्रवेश नहीं किया जा सकता और ये ठीक एक दूसरे के सामने स्थित है। एतमाद-उद-दौला के मकबरे के अंदर आने पर टिकट काउंटर के पास एक गैलरी है, जहां इस मकबरे का इतिहास और टीवी पर इससे जुड़ी डॉक्यूमेंट्री चलाई जाती हैं, जिससे कि आप इससे जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर कभी आगरा आएँ तो यहाँ घूमने ज़रूर आइएगा। यह घूमने के उद्देश्य से काफ़ी अच्छी जगह है। दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद को। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ।